पृथ्वी ने पिछले 242 दिनों से जुपिटर की तरफ तेजी से बढ़ रही है और अब यह गिरने वाली है। दोस्तों, अब हम जाइंट ग्रह के साथ इतने करीब हैं कि यही चीज हमारे आसमान को भर रही है। पृथ्वी पर भूमि तापमान अनिवार्य रूप से बढ़ रहे हैं। हमारा वायुमंडल अग्नि में भड़क रहा है और वैज्ञानिक समुदाय उत्तर देने के लिए जुट रहा है। वैज्ञानिक जवाब ढूंढने का एक तरीका यह हो सकता है कि वह भविष्य में देखें, क्योंकि यह पहली बार नहीं होगा कि जुपिटर ने किसी और ग्रह के साथ टकराया हो। लगभग 4 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले दोस्तों, जुपिटर ने पृथ्वी के 10 गुना भारी एक ग्रह के साथ हिंसक टकराव किया था। उस समय यह टकराव जुपिटर के मूल को पूरी तरह से बदल दिया था। लेकिन उस दूसरे ग्रह का क्या हुआ, और यह हमें क्या कह सकता है कि हमारे ग्रह गैस जायंट में गिरने की किस्मत के क्या हैं? कुछ जवाब पाने के लिए चलिए वापस चलें 4 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले, जब जुपिटर सिर्फ ब्रह्मांड में अपनी जगह ढूंढ रहा था। उस समय जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण 30 गुना अधिक ताकतवर हो गया था, बस 1 लाख वर्ष के कुछ हिस्सों में। दोस्तों, इसने निकट के छोटे ग्रहों के मंडल को असंतुलित कर दिया और कुछ को जुपिटर में टकराने के लिए मजबूर किया। माना जाता है कि ऐसा एक ग्रह था जो पृथ्वी के 10 गुना भारी था और जिसकी मुख्य रूप से सिलिकेट आइस था। इस ग्रह ने जुपिटर से 46 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से टकराव किया। जुपिटर ने इस टकराव से कुछ मात्रा में अपना भार खोया, लेकिन उसका मूल केंद्रित भाग पूरी तरह से बदल गया। टकराव से पहले जुपिटर के पास भारी तत्वों का एक घन केंद्रीय कोर था और बाकी का ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था। दोस्तों, टकराव के बाद बच्चे ग्रह का सिलिकेट आइस कोर जुपिटर के साथ घुल गया। इससे जुपिटर का केंद्रित भाग पतला हो गया। भारी तत्व बाहर फैल गए और जुपिटर के बाहरी परतों में मिल गए। जबकि यह टकराव जुपिटर के लिए एक महत्वपूर्ण पल था, यह दूसरे ग्रह के लिए अंत था। तो क्या पृथ्वी की किस्मत कुछ अलग होगी? चलिए देखते हैं। दोस्तों, पृथ्वी सूरज के चारों ओर 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से घूमती है। इस तेज गति में अगर पृथ्वी बस अपनी सूर्य के मंडल से बाहर निकलती है और सीधे जुपिटर की तरफ बढ़ती है, तो उसमें लगभग 242 दिन लगेंगे। हमारे सफर के दौरान जुपिटर रोज रोशनी की तरह चमकता रहेगा, दिन ब दिन बड़ा होता जाएगा। डे 6 में जुपिटर हमारे चंद्रमा के जैसे चमकने लगेगा। जल्द ही हमारे दिन की रोशनी कम हो जाएगी। मंगल ग्रह के मंडल तक पहुंचने पर हमें सिर्फ हमारे सामान्य धूप का 50% मिलेगा। हमें कुछ समय तक ठंडक का अनुभव नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल एक दुष्प्रभाव के रूप में काम करेगा। लेकिन यह कुछ समय के लिए ही होगा, इसलिए आपको कुछ मजबूत सर्दी के सामान में निवेश करना पड़ेगा। इसके लिए मंगल के तापमान को याद रखें, जो +- 63 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। मंगल के मंडल से गुजरने के बाद हम एस्ट्रॉइड बेल्ट से गुजरेंगे। हमें खूबसूरत मीटियोर शॉवर्स को आसमान में चमकता देखेंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ मीटियोरों से टकराने का भी खतरा होगा, इसलिए चलते रहिए। हमारे सौर मंडल में 242 दिनों की यात्रा के बाद दोस्तों, हम अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, जुपिटर। जैसे ही पृथ्वी को जुपिटर में खींचा जाएगा, हमारे ग्रह की गति बढ़ सकती है जब तक वह 60 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाए। यह हवाई जहाज के उड़ान से 250 गुना तेज है, तो कृपया ध्यान रखें। ओह, और क्या हमने बताया है कि जुपिटर के पास हमेशा 69 कंफर्म्ड मून्स होती हैं? तो यह एक गंभीर खतरा है कि हम किसी भी एक से टकरा जाएं जब पृथ्वी और पास खींची जाएगी। और अगर हमें उन सारे चंदियों से बचा लिया गया दोस्तों, तो चीजें और भी खराब हो जाएंगी। जब हम जुपिटर में गिरते हैं, दोनों ग्रहों के वायुमंडल संप्रेस हो जाते हैं, जिससे तेजी से तापमान बढ़कर हवा को लगभग जला सकते हैं। लेकिन कम से कम हमें जुपिटर के केंद्रित भाग से टकराने की चिंता नहीं होगी, क्योंकि हमें वहां कभी नहीं पहुंचने दिया जाएगा। हमारा ग्रह बहुत छोटा है और वह हवा में जलकर खत्म हो जाएगा उसके पहले ही। लेकिन इससे जुपिटर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी के अवशेष पूरी तरह से उसके वायुमंडल में मिल जाएंगे। तो अगर कभी आप देखते हैं कि हमारा ग्रह जुपिटर की तरफ भटक रहा है और वहां जा रहा है, तो आप बिछड़ जाएं। शायद हम मंगल पर से गुजर रहे होते हैं दोस्तों। और अगर आपको यह मालूम करना है कि लाल ग्रह को अपना नया घर कैसे बना सकते हैं, तो देखें हमारे नए शो हाउ टू सर्वाइव।
वहां मिलेगा आपको कुछ सुझाव जो आपकी मदद कर सकते हैं अपने छोटे मार्टियन कॉलोनी का निर्माण करने में। लेकिन यह एक और कैसा होगा की कहानी है।